आज की करंट अफेयर वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी और ये 8 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1996 से हर साल जो है 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी कहा जाता है। 8 सितंबर 1951 में लंदन में 11 राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी संघों द्वारा वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी की स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट में WCPT भी कहा जाता है। और 1996 में इसी WCPT ने ये डिसाइड किया कि इनकी स्थापना दिवस जो है हर साल 8 सितंबर को मनाई जाएगी। इसीलिए 8 सितंबर को हर साल जो है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2024 के विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस का विषय क्या रहा, थीम क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। थीम जो है दिवस से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी पीठ के निचले हिस्से में दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। ये थीम थी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है तो इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये कौन होते हैं। जो लोग चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं, चाहे वो किसी दर्द के कारण हो या चोट लगी हो या कोई बीमारी हो, विकलांगता हो, वो चल फिर नहीं सकते ढंग से, उन्हें कठिनाई होती हो, इसी का इलाज जो है फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है। इतना जो है रिलेटेड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास, और 2024 का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस सैन्य अभ्यास के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है वो हर साल किया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसके बाद हर साल ये मनाया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में ये आयोजित किया जा रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास 9 सितंबर से शुरू हो गया है। 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। 14 दिन का टोटल ये अभ्यास है। और ये कौन सा संस्करण है अभ्यास का, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 20वां संस्करण है युद्ध अभ्यास का। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास इसका नाम है। और 20वां संस्करण जो है इसका आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित हो रहा है? राजस्थान में। कब शुरुआत हुई थी? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ LNG आपूर्ति से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने ये हस्ताक्षर किए हैं UAE के साथ। UAE के प्रिंस भारत विजिट पे हैं और इसी दौरान जो है भारत और UAE के बीच कई समझौते हुए, उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। भारत के दौरे पर आए हुए UAE के 7 राज्यों में से एक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं ये। इनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद, और इन्होंने भारत और UAE के बीच कई समझौतों पर साइन किए हैं। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े 4 अहम समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। UAE के साथ भारत की जो LNG आपूर्ति लंबे समय तक बनी रहे, इस पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने भारत के किस राज्य को पहली बार बिजली निर्यात करनी शुरू की है? पहली बार भारत के बिहार राज्य को नेपाल बिजली निर्यात कर रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA ने पहली बार बिहार को 40 मेगावाट की बिजली निर्यात शुरू की है। नेपाल बिहार को 125 मेगावाट बिजली निर्यात कर सकता है। इसकी मंजूरी जो है नेपाल को मिल गई है। वर्तमान में भारत को प्रतिदिन नेपाल 620 मेगावाट बिजली का निर्यात कर रहा है। पिछले साल की बात करें तो नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात कर 17.06 अरब रुपए का राजस्व जो है वो अर्जित किया था। इन्फोमा कनेक्टेड अकेडमी की रिपोर्ट के अनुसार एलॉन मस्क किस वर्ष तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? इस रिपोर्ट के अनुसार एलॉन मस्क जो है 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे अगर उनकी संपत्ति इसी तरह 110% की दर से सालाना बढ़ती रहे। वर्तमान में एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी कुल संपत्ति है $237 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे व्यक्ति जो ट्रिलियनियर होंगे वो गौतम अडानी हो सकते हैं। 2028 तक ऐसा हो सकता है अगर उनकी संपत्ति जो है वो 123% वार्षिक दर से बढ़ती रहे।
नेक्स्ट देखिए, 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस की मेजबानी किस शहर ने की है? 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, इसकी मेजबानी जयपुर ने की है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये स्वच्छ वायु दिवस का कौन सा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। 5वां संस्करण था। इसकी मेजबानी 7 सितंबर 2024 को गुलाबी शहर जयपुर ने की। इसकी शुरुआत कैसे की गई थी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 में ये प्रस्ताव पारित किया था। हर साल 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया जाएगा। भारत में इसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस कब मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 2020 में मनाया गया था, क्योंकि 2019 में डिसाइड हुआ था। तो 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया गया था। 2024 के इस दिवस की थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्वच्छ हवा में निवेश करिए, ये इस दिवस की थीम थी। दिवस की थीम आपको याद रखनी है। कब मनाया गया? 7 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ये। भारत सरकार ने शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2019 में इसे शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के विजेताओं को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भी दिए गए। इन पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। जैसे पहले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरे में आती है जिनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच हो, और फोर्थ पे आते हैं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। सबसे पहले बात करते हैं जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो ये विजेता कौन कौन से शहर रहे हैं? सूरत, जबलपुर, आगरा। साथ में आपको स्टेट भी बता दी है, तो ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड श्रेणी में जनसंख्या जिनकी 3 से 10 लाख के बीच है, उनमें विजेता रहे हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र और झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है शहर। तीसरी श्रेणी में है जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से कम है। इनमें विजेता रहे हैं रायबरेली, नलगोड़ा तेलंगाना का ये है, और नालागढ़ ये हिमाचल प्रदेश का शहर है, जिसे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। इन शहरों के नाम आपको याद रखने हैं और कैटेगरी वाइज आपको याद रखने हैं। कंफ्यूजन इसमें हो सकती है, एग्जामिनर इसमें कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।